नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू कुमार और आज हम लेकर के आए हैं क्लास 12th वालों का काव्य खंड का पहला अध्याय। आज ही हाँ, आज से शुरू हो चुका है काव्य खंड। और चैप्टर बाय चैप्टर जो है, हर चैप्टर का आपका जो है इसी तरह से छोटा छोटा वीडियो, और जो भी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, उससे जो हम कुछ नोट्स बना बना करके आप लोगों के पास देते रहेंगे। तो अब हम सीधे चलते हैं टॉपिक पर। क्या है कि करवक के जो लेखक हैं, याद रखिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी। तो अब याद रखिएगा कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था। तो अनुमानित है कि 1492 को हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के अमेठी में। कौन से परिवार? तो जायस परिवार में। ये एक किसानी परिवार के थे। फिर से समझिए, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म उत्तर प्रदेश के अमेठी में हुआ था। इनका जो जन्म जो है ना, वो अनुमानित है, मतलब कि प्रूफ नहीं है, पक्का सबूत नहीं है कि हाँ इतना को ही वो जन्म लिए थे। तो आपके गूगल पर जो है कभी कभी 1477 भी आंसर में दे रहा है, तो इसको हम ना मान करके जो किताब में आपका है वो हम मानेंगे। ठीक है। तो ये 1492 में अनुमानित कहा गया कि इनका जो है, जो कि जन्म हुआ था। अच्छा, इनकी मृत्यु की अगर बात करें तो ये भी अनुमानित है कि 1548 को हुई थी। ठीक है। इनके पिता मलिक शेख ममरेज, जिसको हम कहते हैं मलिक राजो अशरफ। ठीक है। इनकी गुरु की अगर हम बात करें तो सूफी संत शेख मुहिदी, मतलब कि पहला कौन थे? तो एक शेख मुहिदी थे, दूसरा कौन? सैयद अशरफ जहांगीरी। ठीक है। अब जीवन वृत्ति की अगर बात करें तो आरंभ में ही वो जायस परिवार में जन्म लिए। एक किसानी परिवार था, लेकिन इनके बचपन में ही, है ना, बचपन में ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके वजह से बाकी का जीवन जो है फकीर में वो बिताए, यानी फकीर के जैसा रहे, यानी साधु महात्मा के जैसा। घर देखते हैं कि साधु को क्या होता है कि घर घर, पहले जमाने में क्या होता था कि घर घर जा करके वो कुछ सारंगी बजा करके या फिर कुछ गा करके वो कुछ आटा चावल मांगते थे। ठीक वैसा ही जीवन इन्होंने बाकी का बिताया। बचपन में ही वे अनाथ हो गए थे, ये तो बता ही दिए। बाकी का जीवन साधु महात्मा फकीरों के साथ भटकते हुए जीवन बिताए। तो समझ लीजिए कि कितना कष्टदायक जीवन था। व्यक्तित्व की बात करें तो चेचक के कारण वे रूपहीन हो गए थे, और बायां आंख और बायां कान से भी वो पूरी तरह से वंचित हुए थे। अच्छा, चेचक क्या होता है? जिसको हम माता जी कहते हैं, जिसकी वजह से देखते हैं कि हो जाता है तो एकदम फोला फोला जैसा हो जाता है। ठीक है। और उसमें जो है वो गड्ढा गड्ढा जब हो जाता है तो वो गड्ढा गड्ढा जैसा हो जाता है। इनका जो चेहरा भी जो था ना, बड़ा ही बदसूरत हो गया था, जिसके वजह से, ठीक है, ये चेचक की वजह से। और बायां आंख, जिसकी वजह से बायां आंख और बायां कान भी इनका ठीक नहीं रहा। इतना समझ लीजिए कि अवगुण है ये, मतलब कि ऐसा जो है वो दिखते थे। कृतियां अगर बात करें तो उनके द्वारा लिखी गई पद्मावत, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पद्मावत हो गया, अखड़ावट हो गया, है ना, आखिरी कलाम हो गया, चित्ररेखा, कहरानामा, मसला या मसलानामा, इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख प्रमुख कृतियों में से एक था, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछते हैं। तो इसको लिख लीजिएगा। ठीक है। हाँ, इसमें क्या है कि पद्मावत, पद्मावत जो है करवक जो है ना, पद्मावत से ही लिया गया है। ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि करवक के जो लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। जन्म कब हुआ? उत्तर प्रदेश के अमेठी में। कौन से? जायस परिवार में। अनुमानित है कि 1492 में जन्म हुआ। अच्छा, मृत्यु की अगर बात करें तो 1548 में इनकी मृत्यु हुई थी। पिता का नाम मलिक शेख ममरेज, जिसको हम मलिक राजे अशरफ भी कहते हैं। गुरु की अगर हम बात करें तो दो गुरु थे, शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीरी। ठीक है। जीवन वृत्ति है तो आरंभ में जायस परिवार में इनका, जो कि किसानी परिवार था, उनका जन्म हुआ। और जो है कि बचपन में ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। ये अनाथ हो गए। अब अनाथ होने के बाद का जो जीवन जो था, ये शेख, ऐसे शेख कह सकते हैं, सॉरी, साधु महात्मा की तरह बिताए। ठीक है। और उसके बाद इनका चेहरा जो था चेचक के वजह से रूपहीन हो गए थे, मतलब कि भद्दा दिखते थे, और बायां आंख और बायां कान भी खत्म हो गया। ठीक है। अच्छा, इनके द्वारा लिखा गया था पद्मावत, अखड़ावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसला या मसलानामा, ये था। अब हम यहाँ पर मेन इंपोर्टेंट अगर हम बात करें तो इनके द्वारा जो लिखा गया था, ये जो देखिए करवक का पहला भाग, अभी हम पहला भाग बताएंगे। इसका एक और भाग है, भाग दो। तो भाग दो नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। पहले एक भाग समझिए। अच्छा, इसमें कैसे है तो एक बात और समझ लीजिए, आपका व्याख्या करने के लिए देगा एग्जाम में, पक्का। ठीक है।
व्याख्या करने के लिए देगा तो आप उस लाइन को अच्छा से पढ़िए। इस लाइन को जब आप अच्छा तरह से पढ़ लीजिएगा ना तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये पंक्ति जो है इस चैप्टर में हम पढ़े हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले क्या कहते हैं, कभी कभी देखिए बहुत ही सुंदर शब्द बोले हैं। क्या कहते हैं अपने बारे में कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, यानी कभी कहते हैं कि एक आंख के ही होते हुए, है ना, एक नैन एक आंख के कवि मोहम्मद गुनी, कवि मलिक मोहम्मद जायसी जो है गुण से भरे पड़े हैं। बताइए, बायां आंख बायां कान खत्म हो चुका है, दायां आंख और दायां कान है, लेकिन फिर भी कहते हैं अपने बारे में कि वो गुण से भरे पड़े हैं। ठीक है, अब क्या कहते हैं अगला, सोई विमोहा जेई कभी सुनी। जो कोई व्यक्ति मलिक मोहम्मद जायसी के दोहे को, है ना, या काव्य को जो सुनता है पूरी तरह से विमोहित हो जाता है, यानी मोह जाता है। क्लियर हो गया? पहले हम अपने तरीका से इसको बता देते हैं, उसके बाद यहाँ पर तरीका बताएंगे। ठीक है, चांद जैस जग विधि अवतारा, दिन्ह कलंक किन्ह उजियारा। इसका मतलब वो कहते हैं, अपने आप को कहते हैं कि चांद जैसा, यानी चांद के जैसा, जग विधि अवतारा, मतलब कि इस जग में हम अवतार लिए हैं। अब बताइए, अपने आप को मलिक मोहम्मद जायसी अपने आप को चांद के जैसा उपमा देते हैं। ठीक है, चांद के जैसा हमें। अब ये चांद क्या है, तो देखिए चांद, देखिए क्या है कि कोई भी व्यक्ति संसार में किसी भी चीज को अगर तुलना करवाया जाता है वो चांद के जैसा, तुम कैसी लगती हो, तो चांद के जैसा कहते हैं ना, कि तुम्हारे लिए चांद तारे भी तोड़ करके लाऊंगा, ये सब शब्द कहता है। मतलब कि कभी कोई कहता है कि सूरज है, सूरज के जैसा सूरज तुम्हारे लिए तोड़ करके लाऊंगा, ये सब कहता है? कभी नहीं कहता। चांद को हर कोई व्यक्ति पसंद करता है, पसंद करता है, उसके उसके पास अवगुण है, चांद में दाग है, फिर भी हर कोई व्यक्ति पसंद करता है। ठीक उसी प्रकार चांद जैस जग विधि अवतारा, मलिक मोहम्मद जायसी जो है अपने आप को चांद के जैसा बताते हैं, कि वो कहते हैं कि मैं चांद के जैसा हूं। चांद में जिस तरह से अपने चांद अपनी गुणों से, प्रकाश रूपी गुणों से पूरे संसार को प्रकाशमान करती है, ठीक उसी प्रकार, हाँ एक उसके बाद प्रकाशमान तो करती है, उसके बावजूद भी उसके पास अवगुण है। ठीक उसी प्रकार मेरे पास भी जो है क्या है, मैं अपनी काव्य रूपी गुणों से पूरे संसार को क्या करता हूं, प्रकाशमान करता हूं। मेरे पास अवगुण क्या है, तो मैं दिखने में भद्दा लगता हूं, मेरे बाएं कान बाएं आंख पूरे ये खराब है। ठीक है, फिर भी मैं पूरे संसार को क्या करता हूं, मेरे काव्य रूपी चीजों को जब कोई व्यक्ति सुनता है तो मोहित हो जाता है। चांद जैसा जग विधि अवतारा, दिन्ह कलंक किन्ह उजियारा। देखिए उस चांद के पास तो कलंक है, दाग है, फिर भी पूरे संसार को उजियारा करता है। वही बात है, मलिक मोहम्मद जायसी के पास भी दिखने में भद्दा लगते हैं, चेचक की वजह से रूपहीन लगते हैं, बाएं कान बाएं आंख से वो भद्दा है ना, बाएं कान बाएं आंख से भी वो क्या है, डिस्टर्ब है, तो फिर भी जो है अपने काव्य रूपी गुणों से पूरे संसार को उजियारा करते हैं। देखिए इसको एक्सप्लेन कैसे कहिएगा, तो जरा गौर से सुनिए, कहिएगा, प्रस्तुत पंक्तियां, ये जो पंक्तियां हैं मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है, और ये जो है महाकाव्य पद्मावत, यानी मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा ही पद्मावत पद्मावत लिखा गया, और पद्मावत से ये छोटा सा अंश करवक है, इसका नाम दिया गया, पद्मावत से ली गई है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हम लोगों को ये कहना चाहते हैं, कि कवि कहते हैं कि एक आंख के होते हुए भी मलिक मोहम्मद जायसी गुणों से भरे पड़े हैं। जो उनके काव्य रूपी, है ना, काव्य को सुनते हैं वो लोग पूरी तरह से उससे मोहित हो जाते हैं। ठीक है, फिर कहते हैं कि भगवान ने इन्हें चांद के जैसा बनाया है, जिस प्रकार चांद में दाग होता है और दाग होते हुए पूरे संसार को रोशनी प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार कवि जो है कुरूप होते हुए भी, भद्दे होते हुए भी, एक आंख से, है ना, एक आंख कान से वंचित होते हुए भी अपने काव्य रूपी गुणों से सभी को मोहित कर लेते हैं। ये था इसका एक्सप्लेन। अगर देगा तो ढाई से इस तरह से लिख दीजिएगा। ठीक है, वास्तविक बात है कि जो व्यक्ति, देखते हैं कि कभी कभी एक लंगड़ा व्यक्ति भी एकदम खट करके काम उम करके जो है अपना गुजर बसर करता है, तो वो व्यक्ति और एक व्यक्ति के पैर और सब कुछ सही रहते हुए भी कोढ़ी की तरह करता है, तो वो जो व्यक्ति जो है जिसके पास शरीर है उससे कई गुना जो है ज्यादा अच्छा कौन है, वो लंगड़ा व्यक्ति जो अपना
काम कर लेता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति अगर कहता है कि हम इसके हमारे पास ये गुण है, ये अवगुण है, हम नहीं कर सकते, तो ये गलत है। ठीक है, अगला दूसरा का दोहा क्या है कि जग सूझा एक ही नैनाहा उबा सूक, ये शुक्र ग्रह के बारे में कहा, उबा सूक अस नख तनहा माहा, जौलही अम्बही अम्ब डाभ न होई, तौलही सुगंध बसाई न सोई। इसका अर्थ क्या होता है, सबसे पहले से समझिए। कवि क्या कहना चाहते हैं कि जग यानी संसार, सूझा वो परखे हैं, सूझते हैं, देखते हैं, एक ही नैना मतलब कि उनका एक आंख कान तो खराब है, दूसरा का आंख कान तो ठीक है, तो मतलब एक आंख एक कान, यानी कह सकते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी जो है अपने आप को कहते हैं कि वो एक आंख के होते हुए भी पूरे संसार को वो जांच परख लिए हैं, कैसा संसार है। ठीक है, पूरी तरह से वो परख लिए हैं संसार को। उबा सूक अस नख तनहा महा, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, तो जिस प्रकार शुक्र ग्रह जो नक्षत्र जो है, जिस प्रकार शुक्र नक्षत्र सभी नक्षत्रों के बीच प्रकाशमान रहता है, ठीक उसी प्रकार ये मलिक मोहम्मद जायसी हैं। संसार रूप व्यक्ति मतलब कि संसार में कई सारे अच्छे अच्छे व्यक्ति हैं, दिखने में भी सुंदर शकलगर पूरा लगते हैं, लेकिन ये दिखने में सुंदर शकलगर नहीं लगते हैं, लेकिन फिर भी उन सुंदर शकलगर व्यक्तियों से कई गुना अच्छा जो है, फिर भी अपने काव्य रूपी गुणों से वो चमक रहे हैं। समझ गए, जौलही अम्बही डाब ना हुई तौलही सुगंध बसाई न सोई, इसका मतलब जब तक आम का जो पेड़ होता है, आम के पेड़ में है ना, जब वो आम फलने वाला होता है, लगने वाला, तो सबसे पहले मांजर आता है। जब तक उस आम के पेड़ में मांजर नहीं आएगा, तब तक उस आम में है ना जो सुगंध बसाई न सोई, मतलब तब तक जो है उस आम में आम का जो गुण होता है, सुगंध, आम का जो मिठासपन होता है वो नहीं आता है। ठीक उसी प्रकार इसको एक्सप्लेन कर देना है, कहिएगा। प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत से ली गई है, जिसमें कवि कहते हैं कि एक आंख के होते हुए भी संसार है ना, एक आंख के होते हुए संसार की अच्छाई और बुराई को पूरी तरह से वो परख लिए। वही ने कहा कि जग सूझा एक ही नैनाहा, मतलब कि एक आंख के होते हुए पूरे संसार में हो रहे अच्छाई बुराई सभी को वो परख लिए हैं। जिस प्रकार अकेला शुक्र नक्षत्रों के बीच चमकता रहता है, ठीक उसी प्रकार कवि जो है ना, कवि कुरूप होते हुए भी अपने काव्य रूपी गुणों से संसार में चमक रहे हैं। बात समझ में आ गया। तो वास्तविक बात है कि आपका ये जो रूप जो है ना, कितना हूं आप सुंदर है, ठीक है, कितना हूं आप एकदम दिन भर में एकदम मेकअप पोतते हो, लेकिन जो आपका रियल गुण रियल ही रहेगा। आप अपने आउटलुक को न सवार करके आप अगर इंटरनली लुक को अगर सवारे तो बेहतर रहेगा, वो हमेशा रहता है। ठीक है, वैसे भी आपका जो चैप्टर 5वां अध्याय जो आउट टू ऑटोमन जो नहीं चौथा अध्याय जो है आउट टू ऑटोमन, उसमें सॉरी गलती बोल रहे हैं, आउट टू ऑटोमन नहीं है, ये जो है एनापिटाफ 5वां चैप्टर, हाँ एनापिटाफ में यही बताया गया है कि व्यक्ति कितना सुंदर हो, एक ना एक दिन उसको नष्ट होना ही है ना, ये बात है। वही चीज कहा गया कि जो लही अंबही डाब न हुई तो लही सुगंध बसाई न उसे, जब तक आम में डाब यानी मांजर नहीं आता है, तब तक उसमें आम सुगंध, आम का जो मिठासपन होता है, आम का जो गुण होता है, उसमें नहीं आता है। इतना लिख दीजिएगा, आपका मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। चलिए चौथा, तीसरा देख लेते हैं क्या है। हाँ, किन्ह समुद्र पानी जौ खारा, तौ अति भएउ असूझ अपारा, जौ सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भाग कंचन गिरी लाग आकाशा। इसको अच्छा समझिएगा। जौ लही घड़ी कलंक न परा, कांच होई नहीं कंचन करा, मतलब आप यहां पर ऐसे समझिए, किन्ह समुद्र पानी जौ खारा, मतलब कि देखिए कि समुद्र का पानी, थोड़ा सा अच्छा समझिएगा, समुद्र का पानी कितना विशाल है, उसका अंत एकदम पूरा एकदम गोताखोर भी जो है डुबकी लगाने के लिए जाता है अंत तक, लेकिन फिर वो हार मान करके बाहर चला आता है। कितना समुद्र में पानी है, लेकिन फिर भी एक जीव समुद्र के पास जो विशाल का समुद्र है वहां पे जा करके भी प्यासा लौट आता है ना, उसमें भी है। क्यों? क्योंकि उसका पानी खारा होता है। वही कह रहा है कि किन्ह समुद्र पानी जो खारा, वो समुद्र का पानी, विशाल समुद्र का पानी विशाल है, लेकिन फिर भी क्या फायदा,
उसका समुद्र का उसका पानी खारा है, जो कि संसार के जितने भी मनुष्य, जो भी लोग हैं, जीव जंतु हैं, सारे के सारे वहां से प्यासे वापस आ जाते हैं। क्या फायदा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर ये हम कह सकते हैं अपने तरीका से कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं कि जिम जाते हैं, जिम जा करके अपने डोले शोले बनाते हैं। क्या फायदा उस डोले शोले का, जब बगल में कोई व्यक्ति मर रहा हो, उसको जान ही नहीं बचा पाए, तो क्या फायदा इसका। ठीक है, वही चीज कहा गया कि समुद्र विशाल है लेकिन फिर भी उसका पानी क्या है, खारा है। तव अति भरेऊ असूझ अपारा, असूझ अपारा, असूझ अपारा का मतलब कि अब अनंत है, अथाह है, वही बात है। जब सुमेरु त्रिशूल विनाशा, जब देखिए सुमेरु पर्वत जो है, जब तक वो सुमेरु पर्वत भगवान शंकर का त्रिशूल उस सुमेरु पर्वत पर नहीं पड़ा ना, तब तक उस सुमेरु पर्वत सोने के जैसा नहीं हुआ। वही चीज कहा गया है कि जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा भा कंचन गिरी लाग आकाशा, जब तक ये सुमेरु पर्वत जो है वो त्रिशूल नहीं पड़ा शंकर भगवान का, तब तक वो कंचन गिरी यानी सोने के जैसा, कंचन का पर्यायवाची सोना होता है, सोना का पर्यायवाची से कंचन होता है, गिरी लाग आकाशा, तब तक वो सोने का नहीं हुआ। उस पर ठोकर पड़ा तब, उसी तरह से मनुष्य का जब तक ठोकर नहीं पड़ता तब तक वो सुधरता नहीं। वही कह रहा कि जौ लही घड़ी कलंक न पड़ा, कांच हुई न नहीं कंचन करा। जब तक है ना, जौ लही, जब तक घड़ी कलंक न पड़ा, मतलब कि जब तक वो जो घड़ा जो होता है, यानी कह सकते हैं कि वो घड़ा कि जिसमें सोने को पिघलाया जाता है, ठीक है, जब तक उसमें सोने को पिघलाने वाला, जब तक उसमें सोना को पिघलाया नहीं जाता तब तक कांच होई, है ना, कांच होई नहीं कंचन का, जब तक जो है तब तक उसमें सोना जो है शुद्ध नहीं होता है। देखते हैं कि सोनार के पास अगर जाइएगा तो उसके पास एक सोने को पिघलाने वाला बर्तन रहता है, जब तक उसमें तपाया नहीं जाता है, ठोका नहीं जाता है, तब तक जो है वो सोना शुद्ध नहीं होता। ठीक उसी प्रकार तो कहिएगा क्या कि प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत से ली गई है, जिसमें कवि कहते हैं कि समुद्र का पानी विशाल है फिर भी उसमें अवगुण है। क्या अवगुण, क्या है कि उसका पानी खारा है। चलिए, जब तक सुमेरु पर्वत को त्रिशूल, भगवान शंकर का त्रिशूल उस पर नहीं हुआ तब तक वो न, है ना, तब तक वो नष्ट नहीं हुआ और तब तक वो सोने के जैसा नहीं हुआ। ठीक उसी प्रकार किसी कच्ची धातु को, है, जो भी कच्ची धातु है उसको ये जब तक उसमें पिघलाया नहीं जाता, उस घड़े में तपाया नहीं जाता, तब तक जो है वो शुद्ध नहीं होता। इस तरह से एक्सप्लेन कर देना, अपने तरीका से एक्सप्लेन कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, लास्ट है, एक नैन जस दर्पण औ ते ही निर्मल भऊ, सब रूपवंत गही मुख जो वही कई चऊ। इसका मतलब क्या, एक नैन, एक आंख के होते हुए भी, वो तो पहली नंबर तो अब ये देखने में बड़े भद्दे लगते हैं, ठीक है, एक नैन जस दर्पण मतलब एक आंख के होते हुए भी दर्पण के जैसा यानी आईने के जैसा वो क्या है, साफ है, उनका मन साफ है। तौ ते ही निर्मल भऊ, वही निर्मल का मतलब साफ होना, ठीक है, सब रूपवंत गही मुख जे वही कई चबू, और संसार के जितने भी रूपवान लोग हैं, है ना, सब रूपवंत, इनसे भी ज्यादा सुंदर हैं, जितने भी रूपवंत हैं, फिर भी इनके मुख को देखने के लिए, है ना, हमेशा जो है जोबते रहते हैं। जो वही का मतलब होता है हमेशा कतार में रहते हैं, ऐसे समझिए। तो क्या कहिएगा, प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित मलिक, है ना, महाकाव्य पद्मावत से ली गई है। देख रहे हैं ना, सेम टॉपिक है। उसमें कवि कहते हैं, है ना, जिसमें कवि कहते हैं कि वे एक आंख के होते हुए भी आईने की तरह साफ और स्वच्छ हैं, स्वच्छ भाव वाले व्यक्ति हैं, और उनके इसी गुणों की वजह से बड़े संसार के जो भी रूपवान लोग हैं, उसके चरण पकड़ करके कुछ पाने की इच्छा के लिए उसके मुख की तरफ ताका करते हैं। ये हुआ आपका पहला खंड। तो ये तो दूसरा खंड है, तो दूसरा खंड हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए क्लियर करवाएंगे। हाँ, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है, अब अगर वीडियो अच्छा लगा है तो भैया आपको तो पते है कि शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, और कमेंट में भी लिख दीजिए कि हाँ भैया वीडियो बहुत अच्छा था, ये कुछ प्रॉब्लम था, ये कुछ प्रॉब्लम भी लिखिए, ठीक है। और इसी तरह से जो है नेक्स्ट वीडियो भी आप लोग इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। ये वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा तो शेयर कर दीजिए। बाकी धन्यवाद आप लोगों के लिए, हैप्पी नवरात्रि, आपका दिन शुभ हो, और भगवान माता दुर्गा मैया जो है आप लोगों को हमेशा खुश रखे। धन्यवाद।